दोस्तों, यदि आप अपने साइट की ट्रैफिक को इंक्रीज करना चाहते हैं और जैसे ही कोई आप नया पोस्ट लिखते हैं उस पोस्ट की जो नोटिफिकेशन है वो अपने ऑडियंस तक इंस्टेंटली पहुंचाना चाहते हैं, तो ऐसे में हेल्प कर सकता है आपका LaraPush नोटिफिकेशन सर्विसेज, जो कि बहुत ही बढ़िया है। LaraPush का अगर आप सर्विसेज इस्तेमाल करते हो तो आपको यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट ये मिलता है कि यहाँ पे आप अनलिमिटेड सब्सक्राइबर्स जो है गेन कर सकते हो। बहुत सारे पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज जो प्रोवाइड करते हैं वो लोग क्या करते हैं कि लिमिट रहता है कि हाँ इतने सब्सक्राइबर ही आप यहाँ पे रख सकते हो, लेकिन LaraPush में क्या है, अनलिमिटेड सब्सक्राइबर आपका यहाँ पे हो सकता है, यानी कि जितने लोग भी चाहे सब्सक्राइब कर सकते हैं। और सबसे ख़ास बात है LaraPush का, यदि आप यहाँ पे नोटिफिकेशन किसी पोस्ट का सेंड करना चाहते हो तो 1 मिनट के अंदर यहाँ पे 1 मिलियन लोगों को आप वेब पुश नोटिफिकेशन यानी कि अपने पोस्ट का नोटिफिकेशन जो है सेंड कर सकते हैं। अब क्या क्या फीचर है LaraPush का, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो में। और LaraPush वेब पुश नोटिफिकेशन को आपको ज़रूर इस्तेमाल करना चाहिए, इससे आपको बहुत सारा बेनिफिट होता है। LaraPush सेल्फ होस्टेड यहाँ पे वेब पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज प्रोवाइड करता है, यानी कि वो आपके सर्वर पे ही इंस्टॉल होगा। आपको कहीं भी यहाँ पे थर्ड पार्टी का हेल्प नहीं लेना है, आपके सर्वर पे इंस्टॉल रहेगा। फुल्ली आप अपने डेटा को मैनेज कर सकते हैं और LaraPush का वेब पुश नोटिफिकेशन जो है वो फुल्ली कस्टमाइजेबल है। ठीक है, सो वीडियो के साथ बने रहिएगा। सेल्फ होस्टेड ये प्लान है, अनलिमिटेड आप इसमें सब्सक्राइबर जो है गेन कर सकते हो। ये आपके रैंकिंग को भी इम्प्रूव करता है। जैसे ही वेब पुश नोटिफिकेशन आपके किसी पोस्ट का आपके ऑडियंस तक पहुंचता है तो वो क्या करता है, आपकी साइट पे आता है। और यहाँ पे इसमें एक फीचर और है, जैसे कि आप कोई जॉब पोस्ट यहाँ पे शेयर कर रहे हो, वो दिल्ली के लिए केवल है, तो वो क्या करेगा कि आप उसमें आप दिल्ली स्टेट को यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो। केवल वहाँ से जो ऑडियंस आपकी सब्सक्राइब करके रखी है आपको पुश नोटिफिकेशन के थ्रू या बेल बटन के थ्रू, तो आप पर्टिकुलर दिल्ली वाले ऑडियंस को आप उस नोटिफिकेशन को, जॉब पोस्ट को जो दिल्ली के लिए है, उसे सेंड कर सकते हो। तो इससे आपका सर्च इंजन रैंकिंग जो है वो भी इम्प्रूव होगा। इससे क्या है, देखिए अब दिल्ली की ऑडियंस दिल्ली वाले पोस्ट पे आएगी तो जाहिर सी बात है गूगल को एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल जाएगा उसे रैंक करने का। तो LaraPush के सभी फीचर्स के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को देखते रहिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, और इस तरह से ब्लॉगिंग से रिलेटेड वीडियो देखना आपको पसंद है तो मेक श्योर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको गूगल में LaraPush लिख देना है, और LaraPush लिखेंगे तो इनकी ऑफिशियल साइट आपको दिख जाएगी larapush.com। इसे ओपन कर लेना है। larapush.com पे जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। जैसे इनसे आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं, स्काइप पे कनेक्ट कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे कॉल करने का भी फीचर यहाँ पे मौजूद है, तो इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। और यहाँ पे आप डेमो बुक कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं नीचे की तरफ आऊँगा तो सबसे पहले आपको की पॉइंट आपको इनका दिखाना चाहूँगा कि क्या क्या की पॉइंट है जो आपको ध्यान देना है। यहाँ पे LaraPush से आप अनलिमिटेड वेबसाइट पर आप पुश नोटिफिकेशन को इनेबल कर सकते हैं और अनलिमिटेड सब्सक्रिप्शन कलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, और आप अनलिमिटेड नोटिफिकेशन सेंड कर सकते हैं, और आप जितने देर तक यूज करना चाहते हैं, लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं, कर सकते हैं। और सबसे खास बात है कि आपको केवल एक बार पेमेंट करना है, और एक बार पेमेंट करने के बाद आप इसे अनलिमिटेड डोमेन पर यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे खास बात बता दूं, अन्य जो आप यूज करते हो, जो भी जैसे वन सिग्नल वगैरह हो गया, तो ये जो वेब पुश नोटिफिकेशन होते हैं ये एक लिमिटेड, अगर आप सब्सक्राइबर गेन कर ले तो अपने ब्लॉग के लिए, तो वो पैसे चार्ज करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आप LaraPush के साथ जाते हो तो एक बार पेमेंट करने के बाद आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आप अनलिमिटेड डोमेन्स पर अपना ये वेब पुश नोटिफिकेशन जो है इनेबल कर सकते हैं। ठीक है, अब नीचे की तरफ आएंगे तो कौन कौन से ब्रांड है मैं आपको दिखा देता हूँ। mpnrc.org, ये ब्लॉग बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था एक टाइम पे, तो mpnrc.org ये यूज करता है। crida.in, supportmeindia.com ये हिंदी ब्लॉग है, ये यूज करते हैं। सरकारी योजना.com ये लोग ट्रस्ट करते हैं इस पर, और आप भी इसे ले सकते हो। तो सबसे पहले क्या क्या फीचर मिल रहा है, क्या क्या आपको बेनिफिट होगा, ये सारी चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, तो नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे एनालिटिक्स आप यूज कर सकते हो। फास्टेस्ट पुश डिलीवरी यहाँ पे मिलती है,
एक्सीलेंट पैनल भी आपको मिल जाता है और टारगेटेड डिलीवरी आप कर सकते हो। और सबसे खास बात है कि AMP कॉम्पैटिबल है, AMP के भी यूजर को आप यहाँ पे इससे नोटिफिकेशन जो है सेंड कर सकते हैं, ठीक है। टोकन सिक्योरिटी है, ठीक है। तो नीचे की तरफ आएंगे तो एक चीज़ और इसमें है, डोंट वरी वी विल माइग्रेट यू। जी हाँ, अगर आप जैसे अन्य कोई यहाँ पे पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज को यूज कर रहे हैं, जैसे कि वन सिग्नल यूज कर रहे हैं, तो ये लोग आप इनसे जब आप इनकी प्लान को लेंगे तो ये लोग आपको फर्स्ट 1 लाख सब्सक्राइबर अगर किसी भी आपके नोटिफिकेशन पैनल पर हैं तो वो आपको फ्री में माइग्रेट करके दे देंगे, ठीक है। आप इनसे कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। तो माइग्रेशन भी आपको ईजिली फ्री में हो जाएगा। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पे कुछ FAQ मिल जाएंगे। अब यहाँ पे चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या करना है आपको। सबसे पहले बाय नाउ पे क्लिक कर देना है। अब बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे 2 प्लान दिखेगा, स्टार्टअप प्लान एंड प्रो प्लान, ठीक है। स्टार्टअप प्लान $450 वन टाइम पेमेंट है और प्रो प्लान भी आपको $750 वन टाइम पेमेंट है। तो स्टार्टअप प्लान में आप देख सकते हैं क्या क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है। अनलिमिटेड डोमेन्स, अनलिमिटेड सब्सक्राइबर कलेक्ट कर सकते हैं, नोटिफिकेशन अनलिमिटेड सेंड कर सकते हैं और गेट योर फायर्ड नोटिफिकेशन स्टेटस सक्सेस। यहाँ पे मतलब नोटिफिकेशन का स्टेटस वगैरह आप चेक कर सकते हैं और सब्सक्राइबर अनसब्सक्राइबर रेशियो ये सब भी कंपैरिजन आप कर सकते हैं और फुल्ली कस्टमाइज कर सकते हैं। जो भी प्रॉम्प्ट आता है यहाँ पे अलाउ करने के लिए या सब्सक्राइब करने के लिए वो फुल्ली कस्टमाइजेबल है, ठीक है। प्रोजेक्ट क्लोनिंग एंड रीटारगेटिंग आप इसमें कर सकते हैं और बेसिक स्टैटिक्स भी आप यहाँ पे मेजरमेंट जो है कर सकते हैं। प्रो प्लान में आप देख सकते हैं इसमें भी ये स्टार्टअप प्लान तो पूरा रहेगा ही रहेगा। इसमें आप देख सकते हैं एडवांस स्टैटिक्स मिलेगा आपको, शेड्यूल नोटिफिकेशन को आप शेड्यूल कर सकते हो कि हाँ इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो भी पोस्ट आए उसे आप शेड्यूल कर सकते हो। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एक तरह का बैकअप का प्रोसेस है इसमें। जैसे कि आपके पास मान लेते हैं 1 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं तो आप इंपोर्ट करके या इंपोर्ट कर सकते हो, एक्सपोर्ट कर सकते हो। एक्सपोर्ट करते हो तो एक फ़ाइल बना देगा ये और उस फाइल को आप अपने पर्सनल कंप्यूटर में रख सकते हो और जैसे ही कोई प्रॉब्लम जैसे आपकी साइट पे आ जाती है या कहीं और आप माइग्रेट कर रहे हो किसी और सर्वर पर तो सिंपली आप अपने सब्सक्राइबर बेस को भी यहाँ पे वहाँ पे माइग्रेट कर सकते हो, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर सकते हो, ठीक है। तो बैकअप का भी ये सुविधा है, आपके सभी के सभी नए सर्वर पर जितने भी यूजर रहेंगे वो पहुँच जाएंगे, ठीक है। एडवांस फिल्टर फॉर सेंडिंग नोटिफिकेशन, जैसा कि मैंने पहले बताया एक पोस्ट आप दिल्ली के लिए डाल रहे हो तो एडवांस फिल्टर इसमें लगा सकते हो और दिल्ली के यूजर को ही आप केवल वो पोस्ट शेयर कर सकते हो, ठीक है। AMP इसमें एडिशन रहेगा और भी बहुत सारे फीचर आपको इसमें मिल जाते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, चलिए यहाँ पे मैं एक प्लान सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना नाम डालना है, अपने वेबसाइट का यहाँ पे नाम डालना है, ईमेल ID डालनी है, फ़ोन नंबर डालना है, अपना कंट्री सिलेक्ट करना है एंड आपको पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है। तो चलिए हम ये फॉर्म फिलअप कर लेते हैं। सबसे पहले ये फॉर्म फिलअप करने के बाद अब आपको सिंपली चेक मार्क लगाना है, आई हैव रीड द टर्म एंड कंडीशन एंड आपको कंप्लीट परचेज पे क्लिक कर देना है। जैसे आप कंप्लीट परचेज पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे पेमेंट पेज पर पहुँच जाएंगे और पेमेंट पेज पर पहुँचने के बाद आप यहाँ पे जो भी आप पेमेंट मेथड यूज करना चाहते हैं जैसे UPI, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे, इसमें ऑप्शन मिल जाएगा आपको। बैंक ट्रांसफ़र और अदर पेपाल वगैरह से अगर यूज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं और सिंपली प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करके आप पेमेंट इन्फॉर्मेशन देकर आप इसको बाई कर सकते हैं। अब बाई करने के बाद अब आपको पैनल वगैरह कैसे मिलेगा सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। जैसे ही लेरापुश का प्लान कोई आप परचेज कर लोगे तो आप यहाँ पे लेरापुश का यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा क्लेम फ्री इंस्टॉलेशन, आप फ्री में इंस्टॉलेशन कर सकते हैं या आप यहाँ पे लेरापुश सपोर्ट से आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वो आपको फ्री में इंस्टॉलेशन करके भी दे सकते हैं, ठीक है। तो उनसे आप कांटेक्ट कर लेंगे तब भी वो आपको पूरा यहाँ पे ये जो पैनल है सब कुछ इंस्टॉल करके आपके सर्वर पर प्रोवाइड कर देंगे। यहाँ पे क्लेम फ्री इंस्टॉलेशन पे आप क्लिक करके आप चाहे तो खुद से भी इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको IP एड्रेस डालना है, रूट यूजर पासवर्ड डालना है और आपको अपना डोमेन नेम डाल देना है। इससे आप कंफर्म करेंगे और क्रिएट इंस्टॉलेशन पर क्लिक करके आप अपने से भी इंस्टॉल कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉलेशन कर लिया है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको पैनल कैसा दिखेगा और सारी सेटिंग्स आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं LaraPush के पैनल पर आ चुका हूँ और इस पैनल में आपको यहाँ पे मैं सबसे पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको टुडे में जो भी डेटा दिखेगा कि मतलब आपने आज की डेट में कितने सब्सक्राइबर यानी कि गेन किए हैं, और कल की डेट में एस्टरडे में देखेंगे तो एस्टरडे आपने कितने सब्सक्राइबर गेन किए हैं, और हफ्ते का यहाँ पे दिखाएगा, मंथली दिखाएगा, ईयरली दिखाएगा और ऑल टाइम भी आपको दिखाएगा। ठीक है, और नीचे की तरफ आएंगे तो कितने आपको डेस्कटॉप से यहाँ पे यूज़र आ रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कितने मोबाइल से सब्सक्राइब कर रहे हैं, ये पूरा दिखाएगा और टोटल काउंट करके भी दिखाएगा। ठीक है, तो ये इसमें डैशबोर्ड में पैनल में आपको पूरा डिटेल यहाँ पे एनालिटिक्स आपको देखने को जो है मिल जाता है। अब यहाँ पे ये तो डैशबोर्ड में जैसे ही आएंगे तो ये चीज़ें दिखेंगी। अब आपको यहाँ पे डोमेन्स का ऑप्शन नीचे की तरफ मिलेगा। डोमेन्स के ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है और डोमेन्स पे क्लिक करने के बाद आप एक नया डोमेन क्रिएट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे कोड इंटीग्रेशन का काम आता है। अब कोड इंटीग्रेशन का मतलब होता है यानी कि आपने अपना डोमेन को अपने इस पोस्ट नोटिफिकेशन सर्विसेज से कनेक्ट करना है। तो कोड इंटीग्रेशन के लिए इस पर आपको क्लिक कर देना है, कोड इंटीग्रेशन पर। जैसे ही आप कोड इंटीग्रेशन पर क्लिक करेंगे तो जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि डोमेन्स कैसे ऐड करते हैं, जैसे ही आप डोमेन ऐड कर लोगे तो आपको नीचे यहाँ पे डोमेन की लिस्ट आपको दिख जाएगी। जो भी डोमेन आप यहाँ पे ऐड करोगे तो सिंपली आपकी डोमेन की लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। उसके आगे आपको वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा। कोड इंटीग्रेशन से आप अपने साइट को कनेक्ट करोगे, ठीक है, पुश नोटिफिकेशन सर्विसेज को इनेबल करने के लिए। तो यहाँ पे वेबसाइट पर आपको क्लिक कर देना है और वेबसाइट पे क्लिक करेंगे तो ये कस्टम प्रॉम्प्ट आपको डेस्कटॉप पे रखना है तो इनेबल रखना है, मोबाइल पे रखना है तो इनेबल रखना है, डिसेबल करना चाहे तो डिसेबल भी कर सकते हैं लेकिन इनेबल ही रखना है। इनेबल करने के बाद आप यहाँ पे ये डिले टाइम लगा सकते हो, कितने सेकेंड में यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट जो है आपको यूजर को दिखे। तो ये 0 ही रहने देते हैं, 0 ही ठीक रहेगा। उसके बाद यहाँ पे लोगों का URL आप बदल सकते हो। आप चाहते हो कि ये जो बेल आइकन है इसका URL चेंज हो जाए तो आप अलग URL भी यहाँ पे लगा सकते हो। ठीक है, हेडिंग आप लगा सकते हो यहाँ पे अपने हिसाब से, जो भी कस्टम नोटिफिकेशन या हेडिंग रखना चाहते हो वो रख सकते हो, और सब हेडिंग भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। अब ये हेडिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हेडिंग है और ये देख सकते हैं आप जो भी लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। सिंपली यहाँ पे फुल्ली कस्टमाइजेबल है ये। कलर आप चेंज करना चाहते हैं तो कलर चेंज कर सकते हैं, रेड करना चाहते हैं तो रेड हो जाएगा, नीला करना चाहते हैं तो नीला हो जाएगा, सब कुछ आपके हाथों में है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अलाउ की जगह आप जो भी सब्सक्राइब लिखना चाहते हैं सब्सक्राइब लिख सकते हैं, डिनाई की जगह यहाँ पे अनसब्सक्राइब लिखना चाहते हैं यहाँ तो कुछ भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। ठीक है, उसके बाद सिंपली आपको सेव बटन पे क्लिक कर देना है और सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक कोड मिलेगा, जैसे कि इसे आप हेड के ऊपर पेस्ट करना है। देख सकते हैं यहाँ पे गाइड दी गई है, तो ये कोड आपको सिंपली कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद देखिए यहाँ पे कोड सक्सेसफुली कॉपी हो चुका है और इसे हेड सेक्शन के ऊपर आपको पेस्ट कर देना है। जो भी आपके साइट का हेड होगा उसके ऊपर पेस्ट कर देना है और पेस्ट करने के बाद वेरीफाई नाउ बटन पे क्लिक करेंगे तो ये वेरीफाई हो जाएगा। और एक कोड और आपको यहाँ पे एक फाइल डाउनलोड करनी है। डाउनलोड फायरबेस मैसेजिंग sw.js फाइल है, इसे आपको डाउनलोड करना है और आपको इसे अपने पब्लिक फोल्डर में, जो आपके डोमेन का पब्लिक फोल्डर होगा वहाँ पे आपको होस्टिंग सर्वर पर इसे अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद इसे भी आपको वेरीफाई कर देना है। तो इस तरह से आपका जो डोमेन है वो कनेक्ट हो जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे नीचे की तरफ क्या है कि कैंपेन का ऑप्शन मिलेगा। कैंपेन पे क्लिक करते हैं। कैंपेन में क्या है कि कैंपेन में आप देख सकते हैं, तो अभी नीचे की तरफ दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं ऑल में, यहाँ पे देख सकते हैं सक्सेस है 3255, अनसब्सक्राइब 135। ठीक है, ये कंप्लीटेड है। ठीक है, तो ये सक्सेस रेट और अनसब्सक्राइब जो कंपैरिजन है ये भी यहाँ पे दिखाएगा और इसे आप डिलीट भी सिंपली कर सकते हो। ये जो आप कैंपेन क्रिएट करोगे ये डिलीट भी कर सकते हो। कैंपेन क्रिएट कैंपेन पे क्लिक कर देना है। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। क्रिएट कैंपेन पे क्लिक करना है और आपको अपना एक पोस्ट का URL यहाँ पे डाल देना है। जो भी आप यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं वो URL आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है। चलिए मैं एक URL पेस्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं मैंने bloggingskill.com यहाँ पे URL पेस्ट किया, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टाइटल ऑटोमेटिक ले लिया, मैसेज ले लिया और यहाँ पे सब कुछ आइकन वगैरह ले लिया। और यहाँ पे आप सिंपली सेंड नोटिफिकेशन नाउ यस करेंगे
और सेंड बटन पे क्लिक करेंगे तो ये जो URL है ये आपके जितने भी यहाँ पे सब्सक्राइबर होंगे उनको ये नोटिफिकेशन जो है सेंड कर देगा। तो आप कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं इसके अंदर कैंपेन्स के थ्रू, ठीक है। और जैसे ही आप सेंड करेंगे तो मैंने जैसे आपको बताया कि कैंपेन के अंदर जब आप जाओगे तो यहाँ पे आपको सक्सेस रेट दिखाएगा, कितना नोटिफिकेशन सेंड हुआ, कितने लोगों ने आपको अनसब्सक्राइब कर दिया है, ठीक है। तो ये सारी बेनिफिट आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। अब नीचे की तरफ स्टैटिक्स पे आपको क्लिक कर देना है। स्टैटिक्स पे आएंगे तो आपको पूरा कंपैरिजन दिखेगा, यानी कि डिवाइस वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं, OS ऑपरेटिंग सिस्टम वाइज कंपैरिजन कर सकते हैं और ब्राउज़र वाइज भी कंपैरिजन कर सकते हैं। और नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहाँ पे दिखेंगे किस किस कंट्री से आपके जो सब्सक्राइबर हैं वो डेस्कटॉप मोबाइल से आ रहे हैं, कंट्री वाइज भी दिख जाएगा। और नीचे की देखेंगे तो स्टेट वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेट वाइज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे किस स्टेट से कितने सब्सक्राइबर हैं, ठीक है। तो ये स्टैटिक्स आपको पूरा दिख जाएगा। इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग है। अब इसमें बेसिकली आप देख सकते हैं जो भी आपका डोमेन होगा उसके जो सब्सक्राइबर होंगे, जैसे इसमें देख लेते हैं टोटल सब्सक्राइबर 16,713 हैं। तो सिंपली आप इसे एक्सपोर्ट करके अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं और सर्वर में कोई प्रॉब्लम हो गई या कहीं किसी नए सर्वर पर आप जा रहे हैं तो सिंपली आप इजीली वहाँ पर जाकर अपने साइट में इंपोर्ट सेक्शन में जाकर इंपोर्ट कर सकते हैं। इससे आपके पूरे जो 16,713 सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो ये पूरे फिर से मेरे उस सर्वर पर भी आ जाएंगे। तो ये फ़ायदा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यानी कि बैकअप, एक काइंड ऑफ बैकअप आप रख सकते हो अपने पर्सनल कंप्यूटर में। रिपोर्ट बग वगैरह यहाँ से आप देख सकते हैं। और ये पूरी सेटिंग्स थी इसमें। और क्रिएट न्यू कैंपेन जो दिख रहे हैं यहाँ पे, क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करके भी आप किसी भी पोस्ट को कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली आपको करना क्या है, एक URL डालना है, किसी भी आपका जो भी ब्लॉग पोस्ट हो उसको आप सिंपली यहाँ पे डालेंगे और क्रिएट न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली उन्हें मैसेज जो है, जो नोटिफिकेशन है वो भेज सकते हैं। तो ये पूरा यहाँ पे डैशबोर्ड था इसका। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये पैनल आपको पसंद आया होगा। जाएं, डिस्क्रिप्शन में लैरापुस वेबसाइट का लिंक है, आप जाएं, अगर यूज करना चाहते तो आप बाय कर सकते हो। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।